हमारी सेना सरहद पे लड़ी और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। जो हमारा दुश्मन, जो देश का दुश्मन, वो सबका दुश्मन। कोई भी सामान लेने ही नहीं चाहते हैं। तुर्की को बहिष्कार कर दिया कस्टमर, तुर्की से लेने नहीं चाहते कस्टमर। अपना देश क्या है, हमारा हिंदुस्तान के लिए, हिफाजत के लिए जो कुछ होगा हम उसके लिए तैयार है। और जो गद्दारी करता हूँ मेरा दुश्मन है। तुर्की का से पब्लिक ने सीधी बायकॉट कर दिया। अब जो भी है पब्लिक ने तुर्की का नाम सुनता ही भड़क जाता है। जो भी कंट्री अगर मेरा हिंदुस्तान से गद्दारी करे या कुछ आफत आए तो मेरे ऊपर आफत आ रहा, हम मेरा दुश्मन है। नमस्कार, जीटीएन की खबर वाली दीदी में आपका स्वागत है। मैं रंजना। आज तुर्की का बॉयकॉट किया जा रहा है। भारत के हर एक राज्य के व्यापारी जो है वो तुर्की का बॉयकॉट कर रहे हैं, वहां के लेन देन को वो रोक रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तुर्की से जो सेब आता है और पर्यटन स्थल जो है और मार्बल, जो उदयपुर के व्यापारियों ने काफी इसका बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों का ऐसा कहना है कि अब वो तुर्की से कोई भी माल नहीं लेंगे, चाहे वो सेब की बात हो, चाहे वो पर्यटक स्थल की बात हो और चाहे वो मार्बल्स की बात हो। और हम खड़े हैं जमशेदपुर के सब्जी मंडी में, जहां पर फलों का दुकान है, फल के व्यापारी है यहाँ पर। क्या तुर्की से यहाँ माल आता है? जो ग्राहक खरीद रहे हैं वो तुर्की के सेब खरीदना चाहते हैं। तुर्की पाकिस्तान में पूरी तरीके से हेल्प किया। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो तुर्की ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया पाकिस्तान का, और वो पाकिस्तानी से यारी कर रहा है। लेकिन अब भारत के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। भारत के व्यापारी हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो आम जनता हो, वो तुर्की को नहीं बख्श देंगे। हम यहाँ के व्यापारियों से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तुर्की ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, गद्दारी किया है। हमने तुर्की को हमेशा से मदद करा है और आज वो हमारे साथ ऐसा किया, तो इस पर आपका क्या कहना है एज ए व्यापारी? देखिए, हम लोग ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसी समय भारत की जनता पूरे सेना के साथ और प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी। सबसे बड़ा चीज है कि हमारी सेना सरहद पे लड़ी और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। जो हमारा दुश्मन, जो देश का दुश्मन, वो सबका दुश्मन। एक पब्लिक तुर्की के और अजरबैजान के विरोध में खड़ा है। तुर्की ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया, जो भारत के लिए निंदनीय है और भारत इसका पुरविरोध और विरोध कर रहा है। तुर्की से जो व्यापार होता है, चाहे वो सेब की व्यापार हो, मार्बल की व्यापार हो, तुर्की से इतना व्यापार होता है कि तुर्की को भारत से अरबों खरबों का फायदा है, जिसमें तुर्की ने समझा नहीं। तुर्की ने अपने, जो कि तुर्की में जब बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, तब भारत ने खुल करके उसको जितने भी जरूरत थी, राशन हो, दवाई हो, जो चीज़ की भी जरूरत थी, उसमें भारत ने उसको खुल करके, कोई देश नहीं आया मगर भारत ने खुल के खड़ा होकर उसको मदद की और बचाया। आज देखिए, जिसको हम लोगों ने नमक दिया वही हम लोग के आज जान के दुश्मन पड़े हुए। इसीलिए जितने भी व्यापार है तुर्की से, जितने भी जो पर्यटन है, जो तुर्की जाते थे और जो व्यापार करते थे, सबने खुल्ला विरोध किया और सब कोई अजरबैजान और तुर्की से व्यापार को सीधी बायकॉट और बंद किया। इसमें देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था, बहुत सारी ऐसा चीज है कि जो तुर्की से और अजरबैजान से, भारत से जो पैसा जाती थी उससे उसका अर्थव्यवस्था मजबूत होता था। जो अब दूसरे देश से काम होगी उसकी मजबूत होगी, और भारत में जो भी है, भारत उससे काम करने से परहेज करेगा। क्योंकि भारत पाकिस्तान से आंख में आंख लड़ा के बात करती है। आज पाकिस्तान को आज नीचा दिखाया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और भारत ही कर सकता और कोई देश कर नहीं सकता। जिसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, वो हम लोग को आंख दिखाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। भारत उसके लिए मजबूती से खड़ा। भारत ने तुर्की पर डायरेक्ट उसके अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट हमला किया है। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उन लोगों से भी जानेंगे कि क्या वो तुर्की से सेब खरीद रहे हैं या फिर नहीं। तुर्की ने हमारे साथ इतना ज्यादा गलत किया, गद्दारी की एक तरीके से, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर इतना बड़ा हुआ और उस पर तुर्की ने मदद करी, करीबन 350 ड्रोन उन्होंने दिए, सलाहकारों से उन्होंने मदद ली पाकिस्तान की सेना से। इस पर क्या कहना है? हम लोग साथ गलत किया ना, नहीं करना चाहिए इनको, नहीं करना चाहिए। यहाँ पर और भी फल की दुकान है, हम यहाँ के व्यापारियों से भी जानेंगे। ग्राहक अभी भी क्या तुर्की के फल का डिमांड कर रहे हैं? कस्टमर तुर्की का कोई भी सामान लेने ही नहीं चाहते हैं। तुर्की को बहिष्कार कर दिया कस्टमर, तुर्की से लेने नहीं चाहते कस्टमर। करीबन कितने क्वांटिटी में जमशेदपुर में सेब आता था यहाँ?
यहाँ तो डेली 2-3 कंटेनर खप जाता था तुर्की का सेब, लेकिन अब बंद हो चुका है पूरी तरीके से पूरी बंद? तरीके से बंद। कस्टमर लेने ही नहीं चाह रहे हैं। कब से बंद हुआ? वो आपका 4-5 दिन से बंद है। तुर्की का माल आना ही बंद हो गया। सेब के अलावा भी और भी कुछ चीजें आती नहीं, हैं? यहाँ तो मंडी में सिर्फ सेब ही उतरता है तुर्की का, और बाकी इधर तो कुछ नहीं उतरता। तुर्की ने भारत पर साथ गद्दारी की है, इस पर आपका क्या कहना है? वो बहुत गलत हुआ। हम तो अपना देश के हैं, हमारा हिंदुस्तान के लिए, हिफाजत के लिए जो कुछ होगा हम उसके लिए तैयार है। और जो गद्दारी करता हूँ मेरा दुश्मन है। जो भी कंट्री अगर मेरा हिंदुस्तान से गद्दारी करे या कुछ आफत आए तो मेरे ऊपर आफत आ रहा, हम मेरा दुश्मन है। राइट? तुर्की से सेब आता था भारत में, तो अभी भी क्या आप लेंगे सेब? नहीं, बिल्कुल। अभी नया सेब आगा तो हम लोग नहीं लेंगे। पूरी तरीके से बॉयकॉट? हाँ, पूरा। अब ये माल ये लाएगा नहीं और हम लेंगे नहीं, और तुर्की का सेब आगा तो उसका नाम से हम लोग नहीं लेंगे। ये सेब कब से आना बंद हुआ है और क्या ग्राहक अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं ग्राहक? देखिए, तुर्की का माल जितना भी पहले जो आता था वो बंद हो गया, अब आ नहीं रहा। मगर जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय थोड़ा बहुत माल आया था। मगर आज देख लीजिए, तुर्की का सेब का हाल जो है बहुत बुरा है। तुर्की का सेब पब्लिक ने सीधी बायकॉट कर दिया है। अब जो भी है, पब्लिक ने तुर्की का नाम सुनता ही भड़क जाता है। इसीलिए तुर्की का सेब का हाल देख लीजिए, जो स्थिति आज सेब की है, जो आज सड़ रही है। तुर्की का माल को बायकॉट कर करके पब्लिक ने पूरा विरोध कर दिया और पूरा बायकॉट कर दिया। जो तुर्की का देख लीजिए, ये पेटी है, यही पेटी में तुर्की का माल आती है, पूरा बायकॉट है। अब तुर्की का माल कोई पब्लिक ले भी नहीं रहा और व्यापार तो सीधा भारत से बंद हो चुका है। ठीक है, हजारों लाखों में नहीं, करोड़ों और डॉलर में ही काम होते थे तुर्की से, जो आज सारी बंद हो चुका है। क्या लगता है सर, तुर्की की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी? अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी या डगमगा 4-5 दिन में डगमगा गई। जो भारत से पर्यटन बहुत सारे जाते थे और व्यापारी बहुत सारे जाते थे, जो आज सारी एक भी पर्यटन और एक भी पब्लिक तुर्की जा नहीं रहा, पूरा बायकॉट कर दिया। हैं कि तुर्की का जो सेब आ रहा है भारत तक, वो अभी पूरी तरीके से आना बंद हो चुका है। आम पब्लिक हो, ग्राहक हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी सेब नहीं खरीद रहा है। यहाँ बात सिर्फ सेब की नहीं है, उदयपुर से लेकर राजस्थान तक, पुणे से लेकर महाराष्ट्र तक जो भी व्यापारी है पूरी तरीके से इनका बॉयकॉट करे। अब ये झारखंड भी पहुंच चुका है, जमशेदपुर के व्यापारी भी इसका पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं। हम मार्बल की बात करें, चाहे हम पर्यटन स्थल की बात करें, समर वेकेशन का टाइम है, अधिक से अधिक लोग वहां पर जाते हैं और करोड़ों का मुनाफा करवाते हैं। वहां पे भारत के लोग तुर्की जाते हैं और फिर वहां पे करोड़ों का मुनाफा करते हैं। लेकिन अब भारत के लोग तुर्की नहीं जाएंगे। अब जो हमारा देश का नहीं है वो हमारा भी नहीं हो सकता है। भारत पूरी तरीके से सशक्त है, पूरी तरीके से मजबूत है तुर्की की अर्थव्यवस्था को डगमगाने के लिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि तुर्की जब आपदा से जूझ रहा था तब भारत ने उसकी मदद की थी। भारत ने राहत सामग्री पहुंचाई थी, भारत ने कई तरह के सामान उनको उपयोग में लाने के लिए दिए थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तब करीबन 350 ड्रोन पाकिस्तान को दिए गए तुर्की की तरफ से, ताकि वो हमारे भारत पर अटैक कर सके। लेकिन अब इसके साथ ही हम आपको बता दें कि वहां तुर्की के जो सलाहकार है उन्होंने भी काफी मदद की पाकिस्तान के आर्मी पुलिस को, ताकि वो हमारे भारत पर हमला कर सके। लेकिन अभी भी बहुत तरीके से चीजें बनी हुई है और तुर्की पर, अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से डगमगाई हुई। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा। इसके साथ ही मैं रंजना, जमशेदपुर, GTN न्यूज।